नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहा है 27 जून 2022 को और मंगल मेष राशि में जा रहे हैं। मंगल जब भी मेष राशि में जाते हैं तो पंच महापुरुष में से रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं, परंतु वर्तमान स्थिति में मंगल राहु के साथ बैठे हैं। ग्रहों का सेनापति मंगल एक भ्रमित करने वाले ग्रह राहु के साथ जा रहा है, तो यहाँ पर अंगारक दोष बनेगा जो कुछ राशियों के लिए बहुत ज़्यादा ही खराब होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल करने वाला होगा और कुछ राशियों को संभल कर चलना होगा। देखिए, मंगल और राहु की युति ज्योतिष में कभी अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि मंगल यहाँ स्वग्रही हैं तो यह प्रभाव और बढ़ जाएगा क्योंकि मंगल को अपना नैसर्गिक बल मिलेगा। समझने योग्य बात है कि आपने अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया, मेरे वीडियो को पूरा देखा, ध्यान दिया, चीज़ों को समझा, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और यह चीज़ें आपके ऊपर और ज़्यादा प्रभावित तब हो जाएंगी जब मंगल आपके लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, दसम में या आपकी राशि मंगल से प्रेरित हो, जैसे मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, या मंगल आपके मेष राशि में कुंडली में बैठा हो, तब यह चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मेष से मीन पर्यंत बात करेंगे और प्रभावी उपाय वीडियो के अंत में देंगे जो आपको इस नेगेटिविटी से बचाएगा। दोस्तों, यह जो राशि परिवर्तन है ये काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि मंगल 27 जून से 27 जून से 7 अगस्त तक रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं मेष राशि की। दोस्तों, आपके लग्न में यह युति बनेगी, आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा समय रहेगा। मैं ही सही हूँ और सिर्फ मैं ही सही हूँ, ये स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी। गुस्सा अकारण आएगा, लोगों से क्रोध करेंगे, क्रोध की वजह से रिश्ते टूटेंगे क्योंकि मंगल सप्तम दृष्टि आपके पार्टनरशिप के भाव पर डालेगा। अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो दिक्कत, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, खासकर अगर अभी नई नई शादी हुई है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको। जन्मांक में गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो चोट चपेट लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई पुरानी बीमारी जो खत्म हो गई थी अचानक से वो आपके सामने आकर फिर से खड़ी हो जाएगी। साइटिका वगैरह अगर है तो अपना विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो मामला आपके लिए बिगड़ता हुआ दिख रहा है। मेष राशि वालों, चीज़ें बहुत बैलेंस करके चलिएगा। पॉजिटिव पॉइंट बहुत कम कहूँगा क्योंकि लग्न से ही मंगल का गोचर हो रहा है, निगेटिव पॉइंट ज़्यादा है खासकर सेहत को लेकर, तो अपना विशेष ध्यान रखिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि। द्वादश भाव में आपके यह गोचर होने जा रहा है। राहु पहले ही वहाँ पर बैठे हुए हैं और द्वादश राहु का नक्षत्र भी परिवर्तन हो गया है और मंगल वहाँ आकर बैठने वाले हैं। क्या परिणाम आपके लिए आने वाले हैं मंगल के? द्वादश भाव में मंगल जब भी होता है, मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो 7 अगस्त तक पैसा उधार बिल्कुल मत दीजिएगा, नहीं तो पैसा इस पीरियड के दौरान अगर आपको दिया गया किसी को उधार आपके द्वारा तो पैसा वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, कोर्ट केस मुकदमे से बच के रहिएगा। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। अकारण गुस्सा करना और उसकी वजह से जेल यात्रा के योग बनेंगे, खासकर अगर आप किसी अपने से बलवान व्यक्ति से भिड़ जाते हैं या किसी से अकारण ही भिड़ जाते हैं तो बच के रहिएगा। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मंगल की स्थिति जन्मांक में अच्छी नहीं है, तो किसी विद्वान से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विवेचन करा लीजिए, उसके उपरांत ही फैसला लीजिएगा। रोड रेज के मामलों में तो बहुत बच के रहिएगा, मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है। और दूसरी बात, अगर वृषभ राशि के हैं और आपके पास लाल रंग की गाड़ी है तो बहुत ध्यान रखिएगा, गाड़ी से चोट चपेट की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है मिथुन के। आपके एकादश में होने जा रहा है, खट्टा मीठा अनुभव रहेगा। खट्टा अनुभव क्या रहेगा, पहले इस पर बात करते हैं। पुराना प्रेम प्रसंग बिल्कुल टूट जाएगा, खत्म होने की कगार पे आ जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ध्यान रखिएगा। परंतु नया प्रेम प्रसंग डेवलप होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर आप संतान की कामना कर रहे थे तो आपको संतान की प्राप्ति कराएगा एकादश का मंगल। भूमि वाहन का सुख दिलाएगा। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा था उसमें आपको विजय कराएगा, चीज़ें आपके फेवर में करा के देगा। परंतु वाणी पे बहुत संयम रखिएगा क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लिए बहुत हितकर मुझे होती हुई नहीं दिख रही है। थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिएगा। राहु के साथ मंगल है, ज़्यादा लाभ लेने के चक्कर में कोई ऐसी डील
साइन मत कर दीजिएगा जिससे आपको भविष्य में नुकसान हो। लालच में मत आइएगा मिथुन राशि वालों, ओवरऑल सब कुछ सही है। बात करते हैं कर्क राशि। दसम भाव में मंगल और राहु पटरा बल्ली शटरिंग का काम करते हैं, भूमि से रिलेटेड, क्योंकि मंगल अपनी राशि में, दूसरा बात दिग्बली हो जाता है दसम भाव में, कुलदीपक नाम का राजयोग बनाता है, सबसे अनुकूल होता है मंगल दसम भाव में। तो दसम भाव में अगर मंगल आपके है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पटरा बल्ली शटरिंग का कार्य अगर आप कर रहे हैं, भूमि से रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, जबरदस्त फायदा, कहीं से कोई दो राय नहीं है। चतुर्थ भाव को मंगल देखेगा, राजनीति में आगे जाना चाह रहे थे उसमें फायदा, समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी उसमें फ़ायदा। नेगेटिव क्या करेगा, अचानक से, खासकर अगर आप डिफेंस की लाइन में हैं, पुलिस में हैं या आर्मी में हैं या आप डिफेंस को सर्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा किसी अधिकारी से मन मुटाव, और वो मन मुटाव से आपके भविष्य को खतरा हो सकता है। इन चीज़ों से बच के रहिएगा। कोई जांच वगैरह चल रही है तो पूरा सहयोग करेगा। किसी के बहकावे में आके कोई जांच चल रही है, किसी के बहकावे में आके किसी ने ये कहा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा बचा लूंगा, बहकावे में मत आइएगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा, लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। दूसरी बात, पेट का बहुत ध्यान रखिएगा, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होगी ही होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। नवम भाव में मंगल और राहु का गोचर ठीक रहेगा, परंतु पिता के लिए ठीक नहीं है। अगर पिता ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या परेशान हैं तो उनके लिए मामला थोड़ा सा कष्टप्रद होगा। आप, क्योंकि नवम भाव पंचम से पंचम होता है, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गए हुए, इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर विदेश में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत वहाँ पर हो सकती है, जो आपके लिए थोड़ा सा दिल को तोड़ने वाला होगा, क्योंकि राहु जो भी देता है वो क्षणिक देता है। तो एक अचानक से नया प्रेम प्रसंग आपका शुरू हो सकता है और वो कुछ समय के लिए होगा, जिसके बाद वो आपके लिए कष्टप्रद बन जाएगा। तो इन चीज़ों से बच कर रहिएगा। परंतु अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे थे या डिफेंस लेवल की कोई बड़ी तैयारी करना चाह रहे थे, तो यह गोचर अगर आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर मंगल का स्थान आपके जन्मांक में बहुत अच्छा है तो कर लीजिए। डिफेंस वगैरह की तैयारी कर रहे थे तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। पैसे की चिंता मत करिएगा, पैसा अच्छी मात्रा में आपको देगा ही। बात करते हैं कन्या राशि। अष्टम भाव में आ रहा है, खाने पीने पर, अपने खान पान पर बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप बहुत तेज मिर्च मसालों के शौकीन हैं तो थोड़ा सा लगाम लगाइएगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। पाइल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव में राहु भी है और मंगल भी है। दूसरी बात, अपनी वाणी पर, और ख़ासकर अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, या आपको ही आपका जब राहु का संबंध आपके जन्मांक में कन्या राशि में द्वितीय भाव से बन रहा है, तो फिर ऐसे आदमी बहुत झूठ बोलते हैं। उन चीज़ों से बच के रहिएगा। जहाँ पर आवश्यक ना हो वहाँ पर झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा और समाज में किरकिरी कराने का काम करेगा। एक बात। दूसरी बात, ससुराल पक्ष से अगर कोई बड़ा आपका डिस्प्यूट चल रहा था तो अभी कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, उसमें कुछ नया प्रयास मत करिएगा, न समझौते का न किसी चीज़ का, नहीं तो मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि वालों, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, पैर में चोट लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, पाइल्स होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तुला राशि की। सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति होने जा रही है। क्या देगा? सप्तम भाव परिवार का होता है। तुला राशि वालों, परिवार को बचा लीजिए। नई शादी हुई है, अगर कोई मतभेद है तो बच के रहिएगा। एक बात। दूसरी बात, आपका इस समय जो नेचर हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा शक पे हो जाएगा, शक्की हो जाएंगे आप। इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, नहीं तो मामला आपके लिए बिगड़ता हुआ दिख रहा है। परंतु आय के साधन 100% बढ़ेंगे। वन लाइन में बोल रहा हूँ, अगर आप 200 रुपये अभी तक कमा रहे थे और वो 200 रुपये भी आपके नहीं अभी तक प्राप्त हो रहे थे, तो वो 200 रुपये की आमदनी आपकी हो जाएगी। उदाहरण के स्वरूप आय, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, परंतु हाँ, आय के साधनों में वृद्धि होगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता, कहीं से कोई दो राय नहीं है। तुला राशि वालों, ये वीडियो एज प्रूफ रहेगा, कमेंट करके बताएगा कि आय के साधनों में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। 100% मंगल आपको दे के जाएगा, आय के साधनों में आपके वृद्धि होगी। परंतु पारिवारिक मामलों को थोड़ा सा समेट के रखिएगा, चीज़ें बैलेंस करके चलिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि राहु शक उत्पन्न करता है और मंगल क्रोध के कारण उस रिश्ते को बिगाड़ेगा। तो अगर किसी चीज़ पे आपको डाउट हो रहा है तो एक बार बैठ के बाद जरूर क्लियर करेगा। तुला राशि वालों, ये मूल मंत्र है, याद रखिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। छठे हाउस में मंगल और राहु की युति है।
बहुत ज़्यादा कष्टप्रद होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहेंगे, पेट की दिक्कत, पैरों की दिक्कत बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। रोग ऋण शत्रु का भाव होता है छठा, अचानक से पुराने शत्रु आपके आकर खड़े हो जाएंगे। पुराना प्रेमी पंचम से द्वितीय होता है, अचानक से आकर खड़ा हो जाएगा। ब्लैकमेल करने की इस समय प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा आपके अंदर प्रवृत्ति हो जाएगी। आप भी किसी को कर सकते हैं या किसी के द्वारा आपको भी किया जा सकता है, बच के रहिएगा। दूसरी बात, किसी के फटे में टांग मत अड़ाइएगा इस समय, नहीं तो मामला आपके लिए बिगड़ सकता है। मैं आपको पहले चेतावनी दे रहा हूँ। छठे हाउस में मंगल और राहु की युति है, किसी तरीके से इस समय को काटिए वृश्चिक वालों। आपके लिए मंगल लग्नेश होता है, थोड़ा सा बच के रहिएगा, मामलों को सॉर्ट आउट करके चलिएगा, नहीं तो मामला कोर्ट केस तक जा सकता है। क्या सब नेगेटिव ही करेगा? पॉजिटिव ये करेगा, अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे या मकान खरीदना चाह रहे थे तो उसमें आपको प्लस पॉइंट देगा। जुड़ा हुआ पैसा आपके कार्य आने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं धनु राशि की। पंचम भाव में यह युति बनेगी, जबरदस्त तरीके से सफलता देगा, कहीं से कोई दो राय नहीं। एकादश भाव को राहु और मंगल दोनों देखेंगे। लाभ की स्थितियां, खासकर अगर जमीन से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, शटरिंग का काम करते हैं, पटराबल्ली मटेरियल काम करते हैं, मोरंग का कार्य करते हैं, बहुत ज़बरदस्त आपके लिए है। बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कार्य करते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। डिफेंस के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हैं, डिफेंस के लिए आप सर्व कर रहे हैं, प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहा तो ये भी प्लस पॉइंट है। नेगेटिव क्या करेगा? प्रेम प्रसंग में दिक्कत करेगा, अचानक से प्रेमी के प्रति शक उत्पन्न करेगा, रिश्ते को तोड़ने का भरसक प्रयास करेगा। अगर जन्मांक में शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है तो रिश्ता टूट सकता है, एक बात। दूसरी बात, संतान के लिए भी सेम चीज़ यही करेगा कि संतान के लिए आपके मन में वैराग्य करेगा, संतान के प्रति आप घोर विरोधी हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को बैलेंस करके चलिएगा। एज जनरेशन की जो थॉट प्रोसेस होता है उसको मेक ओवर करके चलिएगा, नहीं तो मामला आपके लिए बिगड़ जाएगा। बात करते हैं मकर राशि, चतुर्थ भाव में मंगल और राहु। सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, मंगल और राहु है, आपके ऊपर एलिगेशन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दसम भाव को देखेगा, अधिकारियों से संबंध बहुत अच्छे करा देगा। किसी अधिकारी से कोई काम वगैरह अगर आपको निकलवाना है, खासकर अगर आप ठेकेदारी का काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या कॉन्ट्रैक्टर, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, बल्ले बल्ले होने वाली। पैसे की अधिकता बहुत होगी, पैसा सबसे ज़्यादा आप कमाएंगे, परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक छवि के मामले में थोड़ा सा मामला बिगड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, साइटिका वगैरह की दिक्कत अगर पहले से है, अर्थराइटिस से पहले से परेशान है तो विशेष ध्यान रखिएगा अपना। ब्लड की कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो विशेष ध्यान रखिएगा, मामला बिगड़ सकता है। बात करेंगे कुंभ राशि, तृतीय भाव में आपके हो रहा है। पड़ोसियों से कलह कलेश की स्थिति बहुत ज़्यादा बन जाएगी, बच के रहिएगा। छोटे भाई बहनों से इसी तरीके की चीज़ें, अचानक से मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे, थोड़ा सा बच के रहिएगा। परंतु नवम भाव को मंगल राहु देखेगा। धार्मिक यात्राएं अपने अपने पूरे जीवन में नहीं करेंगे जितना आपको इस समय मंगल और राहु मिलके कराएंगे, क्योंकि नवम भाव में राहु भी अनुकूल हो जाता है, भाव धर्म का भाव होता है, गुरु का हाथ होता है नवम भाव पे, तो राहु भी वहाँ इतना आपको परेशान नहीं करता है, देव कृपा दिलाता है। पैसों के मामले में अगर कहूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अष्टम दृष्टि मंगल की दसम भाव पे पड़ेगी, तो जमीन से जुड़े अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की योग है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपके द्वितीय भाव में मंगल का गोचर और राहु, वाणी बहुत संयमित रखिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। वाणी आपके कार्य बिगाड़ेगी, घर में कलह कलेश का माहौल, क्योंकि कुटुंब का होता है, अपने जनों से कलह, और यह कलह किसी बाहरी व्यक्ति के कारण होगी, इस चीज़ से बच कर रहिएगा। अष्टम भाव पे सीधी दृष्टि जाएगी, अगर रेड लाल रंग की गाड़ी आप यूज़ करते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पैर टूटने के, पैर में फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बच के रहिएगा। वाणी बहुत संयमित रखिएगा, नहीं वाणी की वजह से आपको समाज में शर्मिंदा होना पड़ सकता है, कोई शत्रु आपका खड़ा हो सकता है या नए शत्रु बन सकते हैं, तो वाणी पे कंट्रोल रखिएगा मीन राशि वालों, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मामला आपके लिए बिगड़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, पैसे से जुड़े मामले में धन किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो मामला फंस जाएगा, पैसा वापस नहीं मिलेगा। किसी नए प्रलोभन में या किसी नई स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार उसके सर्कमस्टांसेस पूरी तरीके से समझ लीजिएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत बनती हुई दिख रही है।
तो दोस्तों मेष से मीन पर्यंत मंगल का राशि परिवर्तन एकदम सटीकता के साथ पूर्ण विचारणीय करके देखिएगा। राशि का वीडियो रहेगा यहीं पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा मंगल का गोचर कैसा गया। पिछला जो मैंने मंगल का गोचर बनाया था उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे मुझे उम्मीद है। अब चलते हैं उपाय की तरफ। दोस्तों मंगलवार के दिन भगवान हनुमान को लाल कनेर का पुष्प, जी हाँ लाल कनेर का पुष्प आप अर्पित करके और 3 पाठ हनुमान चालीसा करिए हर मंगलवार। मंगल कुछ अमंगल नहीं करेगा, सब मंगल ही मंगल होगा। जय बोले।